नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो करंट इश्यू से संबंधित मुद्दा रहेगा वो मुद्दा है विधि आयोग। हाल ही में भारत सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया है। उसमें विधि आयोग के संदर्भ में बात करें, कौन कौन सदस्य है, कौन कौन इसके अध्यक्ष बनाए गए और क्या कार्य करता है, किस आधार पर कार्य करता है, इनका प्रमुख कार्य होता है क्या है, इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। देखते हैं हम 23वें विधि आयोग का गठन हाल ही में ताज़ा ही किया गया है। और उसके संदर्भ में अगर बात करूं तो एक चीज मुख्य रूप से याद रखना, हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय, देखो एक चीज याद रखना कि विधि आयोग का गठन कौन करता है, विधि एवं न्याय मंत्रालय। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए, यानी इसका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। हालांकि एक चीज याद रखना, एक से सबसे महत्वपूर्ण अपना जो वित्त वर्ष होता है, भारत का जो वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष का कार्यकाल क्या रहता है, तो वित्त वर्ष का कार्य रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जबकि विधि आयोग अपना कार्य करता है, यानी इनका कार्यकाल शुरू होता है 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त तक। इनका वित्तीय वर्ष मान लो जैसे बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट इनकी रहती है 1 सितंबर से 31 अगस्त 2027, यानी 24 से 27 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। अधिदेश वर्ष 2020 में गठित 22, यानी पिछले अगर विधि आयोग की बात करें के संदर्भ में शर्तों के अनुसार नव गठित पैनल को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान कानूनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। यानी मैं इसी बात करूं कि इनका प्रमुख कार्य क्या, कानूनों का आकलन करना, किस आधार पर सिद्धांतों कानून कौन से आयोग, इसके आधार पर। विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय होता है। ध्यान रखना, विधि और जो न्याय मंत्रालय है भारत का, उस भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के ये एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात देखो, इसमें सदस्यों में मुख्य रूप से कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। कानूनी विशेषज्ञ यानी जो कानून से कहीं न कहीं संदर्भित है, जुड़े हुए हैं, वो इस विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी निकाय है। देखो ये एक प्रकार की सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय क्या होती है, वो एक सलाह देने का कार्य करती है, ये सलाह दे सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कार्यपालिका आदेश से स्थापित निकाय है, ना कि संवैधानिक और वैधानिक निकाय। ये कार्यपालिका के एक आदेश के द्वारा स्थापित की जाती है, अधिसूचना या आदेश के माध्यम से स्थापित किया जाता है। यह संवैधानिक नहीं है, ना ही कोई विधि निर्मित करके एक वैधानिक निकाय के तौर पर इनको स्थापना किया जाए। संवैधानिक निकाय की बात करें, जैसे यूपीएससी है, किसी राज्य का लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय होती है, ठीक है। जैसे वर्तमान में निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, ये संवैधानिक निकाय है। जबकि वैधानिक की बात करें, जैसे मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, ये विधि निर्मित करके स्थापित की जाती है। जबकि ये कार्यपालिका आदेश, इसी प्रकार कार्यपालिका आदेश से आपको याद हो तो नीति आयोग की स्थापना की 1 जनवरी 2015 को। विधि आयोग का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या कहता है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833, याद रखना, चार्टर एक्ट 1833 के तहत सन 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में की गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहली बार विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में सन 1834 में की गई थी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर एक्ट 1833 लाया गया था। 20-20 साल बाद लाए जाते थे चार्टर एक्ट, उसके तहत स्थापना की गई। इसने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की संहिताकरण की सिफारिश की। इन्होंने क्या कहा, इनकी अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी। इसी आयोग ने सिफारिश की थी, जिसका वर्तमान भारत सरकार ने नाम बदलकर वर्तमान में 2023 में की बात करें तो 2023 ने नए विधेयक लाकर उनका नाम परिवर्तित कर दिया और 1 जुलाई 2024 से इनका नया परिवर्तन है, जिसे भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, ठीक है। इनको सिफारिश इन्होंने की थी। इसके बाद क्रमश से 1853, 1861, 1879 में दूसरे, तीसरे और चौथे विधि आयोग का गठन किया गया। देखो 1853 यानी पहले विधि आयोग का गठन तो कब हो रहा है, सन 1834 में हो रहा है। दूसरे वित्त आयोग का गठन कब हो रहा है,
तो सन 1853 में हो रहा है। तीसरे वित्त आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन कब हो रहा है? 1861 में। और चौथे विधि आयोग का गठन कब हो रहा है? 1879 यानी 79 में हो रहा है। देखो इसमें नेक्स्ट है भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पहले 4 विधि आयोगों द्वारा निर्मित किए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखना। जो वर्तमान में हमने भारतीय दंड संहिता नाम किया गया है, भान्यास या भारतीय दंड संहिता इनका नाम किया गया 2023 के नाम से, उन्हीं को हमने परिवर्तित करके क्या कर दिया है वर्तमान, यानी ये इससे पहले अंग्रेजों द्वारा लाए जा चुके अधिनियम है। 1908 में लाए गए। भारतीय संविदा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य वाला बात तो याद ही रखना है, ये साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 इनके द्वारा, इन्हीं के सिफारिश से लाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग का गठन, यानी स्वतंत्रता के बाद में विधि आयोग के गठन की बात करें तो देखो भारत सरकार ने वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। यानी भारत का पहला विधि आयोग कब स्थापित हुआ? तो भारत में एक तो देखो ब्रिटिश भारत का पहले विधि आयोग 1834 में स्थापित हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग है सन 1955 में स्थापित हुआ। ब्रिटिश भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले, और स्वतंत्र भारत में जब विधि आयोग स्थापित हुआ तब उसके अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ वही व्यक्ति है जो भारत के पहले महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बने थे। ठीक है, तब से अब तक यानी ये पहला 1955 में हुआ था। अब वर्तमान में 2024 की बात करूं तो 23वां विधि आयोग है वो गठित है, यानी 23 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। और प्रत्येक का कार्यकाल कितना रहता है? तो प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। ये वर्तमान में इसी के बाद 1800 यानी आजादी के बाद की बात करें, स्वतंत्र भारत का 23वां वित्त आयोग है। इसकी कुछ संदर्भित शर्तें, कुछ इसके मान लो कि क्षेत्र अधिकार क्या रहेगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में मौजूदा कानूनों की जांच करना, यानी मौजूदा यानी सरकार क्या कर सकती है? सरकार किसी भी प्रकार की विधि निर्मित करती है तो उस निर्मित विधि में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना एक आवश्यक निर्णय हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों का अवहेलना करते हुए विधि निर्मित करती है तो ऐसी विधियों की जांच करना किसकी जिम्मेदारी रहती है? ऐसी विधियों की जांच करने की जिम्मेदारी रहती है विधि आयोग की। तो निदेशक नीति निर्देशक सिद्धांतों संवैधानिक प्रस्तावना के उद्देश्यों के अनुसार अनुरूप सुधार का सुझाव देना। ये सुझाव देते हैं कि नीति निर्देशक जैसे समान विचार की बात, समानता की बात है, सामाजिकता की बात है, न्याय की बात उसमें की गई है, ठीक है, धार्मिकता की बातें उसमें की गई, बौद्धिक विचारों की बातें उसमें की गई, तो ये चीजें इंक्लूड है नहीं। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है, उसमें प्रतिष्ठा की बात की, बंधुत्व की बात की गई है, ठीक है। राष्ट्र के मान लो कि हम समाजवादी विचारधारा, पंथ निरपेक्ष विचारधारा, इनकी जो उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य पूरे हो रहे नहीं हो रहे इनकी बात इसमें की गई है। खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना, यानी खाद्य सुरक्षा और वेदी यानी खाने के लिए पर्याप्त मान लो कि भोजन उपलब्ध हो रहा नहीं हो रहा, और बेरोजगारी सबसे बड़ी, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अब सवाल ये है कि बेरोजगारी का वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना कि बेरोजगारी पर है वैश्विक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो हर चीजें अपडेट करो, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना। जो लोग हाशिए पर है, बाकी मान लो कि मुख्य वर्ग से कट के अलग वर्ग में है, तो ऐसे इनके हितों की जो सुरक्षा है उनके उपाय क्या करना चाहिए, उनकी सुझाव देके उनकी सिफारिश करना सरकार से। न्यायिक प्रशासन की समीक्षा करना, उससे और अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाने के लिए उसमें सुधार करना। न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसमें भी थोड़ी सी समीक्षा करने की इनका जिम्मेदारी, क्योंकि है ही विधि आयोग ये। इसका उद्देश्य विलंब को कम करना, यानी जैसे मान लो कि कोई भी फैसला होता है अपनी अदालतों में, सबसे फेमस बात ये होती है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इसी प्रकार से मिलती रहती है। तो सवाल ये है कि जो तारीख पे तारीख मिलती है, इसका मतलब है कि फैसले में विलंब होना, देरी से फैसला किसी प्रकार से आना, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, हाल ही में
अजमेर में 1992 में कुछ बलात्कार की घटनाएं हुई थी, उसमें काफी सारे मान लो कि 7 से 8 अभियुक्त पकड़े गए थे। उनको हाल ही में वर्तमान की बात करें तो 2024 में न्यायालय द्वारा उनको सजा दी गई है। तो सवाल सबसे बड़ा ये होती है 2024 में सजा दी गई है, तो जिस समय उन्होंने अपराध किया था उसकी बजाय अगर मैं बात करूं तो 32 साल बाद सजा दी गई, एक विलंब है। तो वो अब उस समय तो सजा काटने योग्य थे, लेकिन अब वो वृद्ध हो चुके हैं। उच्च न्यायालय के नियमों को सरल बनाना और केस प्रवाह प्रबंधन स्थापित करना, जो नियम है उनको भी सरल बनाना। विधि आयोग क्या है? सबसे पहले ये विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से कानूनी सुधारों के लिए कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। विधि आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है और विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकारी निकाय के तौर पर कार्य करता है। विधि आयोग के कार्य क्या है? अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करना या निरसित करने के सुझाव देना, अप्रचलित अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करना और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करना। कानून और गरीबी, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना और सामाजिक आर्थिक कानून का पक्ष लेखा परीक्षण करना। यानी गरीबों को प्रभावित करने वाले कानून है जो उनके मान लो के परिवार उजाड़ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि अगर विधि आयोग करना चाहे तो जो वर्तमान में जो बुलडोजर व्यवस्था है ना, वो भी एक प्रकार से इसमें सम्मिलित आती है। जो बुलडोजर की व्यवस्था चल रही है वो भी इस प्रकार से, हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि ये गलत है, प्रावधान होता है, हालांकि क्योंकि ये सही भी है कोर्ट के अनुसार कि निर्णय करने का या न्याय करने का जिम्मेदारी कोर्ट की होती है, न कि सरकार की। इस प्रकार का फैसला बिना किसी मान लो कि आप अपराध की तह तक जाए बगैर इस प्रकार का फैसला एक कानूनी तौर पे माने तो किसी के साथ में अन्याय है। सच्ची मतलब कि किस आधार पर आप ये प्रक्रिया को अपना सकते हो। नए कानूनों की बात करें तो प्रस्ताव निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना और प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए कानूनों का प्रस्ताव करना, भी ऐसे कानून आप लेकर आओ। न्यायिक प्रशासन की बात करें, सरकार द्वारा संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन के मुद्दों पर समीक्षा करना तथा सिफारिशें करना। महत्वपूर्ण रिपोर्ट, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, कुछ रिपोर्टें आई है अब तक। भारतीय विधि आयोग ने अब तक विभिन्न मुद्दों पर 289, पहले 277 थी, अब लेकिन बढ़ाकर कितनी रिपोर्टें आ चुकी है? 289 रिपोर्ट प्रस्तुत है, कि जिनमें कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जिनके निर्णय मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक तो देखो रिपोर्ट संख्या 283 सितंबर 2023 में आई थी। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सहमति की आयु, यानी उन्होंने ये बात की कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की बात इसमें की गई थी। ठीक है, यौन अपराध के लिए अब जैसे मान लो कि मैं एक चीज बात करूं, यौन अपराध यानी बालक है किस आयु में अपराध की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उसके संदर्भ में इन्होंने विचार दिया था। एक रिपोर्ट है रिपोर्ट संख्या 271, ये जुलाई 2017 में आई थी। ठीक है, तो मानव डीएनए प्रोफाइलिंग, मानव की जो डीएनए जांच होती है उसके संदर्भित रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट संख्या 272 की मैं बात करूं तो 72 में भारत में न्यायाधिकरण के वैधानिक ढांचे का मूल्यांकन है। न्यायाधिकरण जो स्थापित होते हैं उसके संबंध में से मान लो कि नदी जल विवादों के संबंध में या अन्य कोई भी हो सकते हैं। रिपोर्ट संख्या 273 जो अक्टूबर 2017 में आई थी, यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कार्यान्वयन। 274 रिपोर्ट संख्या 18 में आई थी ये। इसके अनुसार देखो, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की समीक्षा करने की बात इन्होंने कही थी। न्यायालय की अगर अवमानना होती है तो 1971 का जो नियम बनाया गया उसकी समीक्षा करना। गलत अभियोग 277, गलत अभियोजन न्याय की विफलता कानूनी उपाय, यानी अगर गलत प्रकार से न्याय दिया जाता है तो उसका कानूनी उपाय क्या है। 276 कानूनी ढांचा भारत में क्रिकेट सहित जुआ और खेल सट्टेबाजी। 275 कानूनी ढांचा बीसीसीआई बनाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक तो देखो 276 वाला रिपोर्ट है, क्रिकेट सहित जुआ। आजकल आप देखते हो कि हर प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन आते हैं कि आप पैसे को डबल करो, आप जुआ खेलो, खेल के संबंध में जैसे ड्रीम 11 है,
माई 11 सर्कल्स वगैरह है, या इसके अलावा जैसे रम्मी सर्कल्स वगैरह है, ये सब जुआ में आते हैं एक प्रकार से। लेकिन बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत सरकार ने इनको बैन नहीं कर रखा है। भारत सरकार ने लोगों को बर्बाद होने के लिए इनको छोड़ रखा है। और इनसे हाँ ये जरूर है कि ये जीएसटी वगैरह जरूर देते हैं, लेकिन कई परिवार, कई बालक इसमें लत पड़ती है, और उस लत के बाद में क्या होता है, वो अपने परिवार से मानो कि या तो मानो कि कई इस प्रकार से घटना इसमें सामने आती है जो अपने आप को खत्म कर लेना, या फिर इस प्रकार से किसी प्रकार से इनके ये चीजें बहुत सारे उदाहरण, ये सट्टे बांटे, इन पर रोक लगना बहुत जरूरी है। लेकिन ये रिपोर्ट इन्होंने 276 में दी थी। ये प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो विधि आयोग के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बातें थी जो 23वां विधि आयोग स्थापित हुआ है। तो जितने साथी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार। और इसी प्रकार के ताजा मुद्दे हर करंट पॉलिटी से संबंधित आपको इस यूट्यूब चैनल पर, पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मान लो कि साप्ताहिक, वीकली करंट ऑल ओवर इंडिया और मान लो कि वर्ल्ड का करंट भी यहाँ पर चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से अपडेट रहेंगे। जय हिंद, आज के लिए नमस्कार साथियों।